morning, dear students. I hope you all are fine. Now, in this class, I'm going to give you all short answers, long answer, and HOTS and PSA. Now, but in previous class, already I have given you choose the correct answer, fill in the blanks, matching each and everything I have completed in the previous video. Today I am going to explain you short answer, but I am giving you the long answer and HOTS also. All these part you have to note down in your fair copy. Now let's start with short answer. Question number 1. Name the 3 types of aquatic plant. वो कौन से 3 aquatic plant पानी में पाए जाने वाले plants होते हैं? The 3 types of aquatic plants are फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर. ये 3 प्लांट पाए जाते हैं आपके. फ्लोटिंग प्लांट पानी में जो तैरते हैं, जिनकी जड़ फिक्स रहती है प्लांट पानी में, और जो पानी के अंदर होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया एंड इन प्लेन एरिया. ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू. मीन्स 2 प्लांट्स आपको बताने कि कोस्टल एरिया में कौन से 2 प्लांट ग्रो होते हैं और प्लेन एरिया में. फर्स्ट कोस्टल एरिया में जो 2 प्लांट ग्रो होते हैं, 2 प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया आर कोकोनट एंड रबर. 2 प्लांट्स कौन से ग्रो होते हैं कोस्टल एरिया में? कोकोनट एंड रबर प्लांट, जहाँ का पानी खारा होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. प्लेन एरिया 2 प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स आर मेपल एंड ओक. तो ये भी हम पढ़े हैं. प्लेन एरियाज में और भी बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मेपल एंड ओक आपका 2 प्लांट्स है मोस्टली वहाँ जो ग्रो होता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? प्लांट दैट ईट इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन मिनरल्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. मीन्स इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स कौन से होते हैं? तो प्लांट जो इंसेक्ट्स को मार के खाते हैं और उनसे ही उनको मिनरल्स मिलता है ताकि वो जिंदा रह सके, दैट आर कॉल्ड योर इंसेक्टिवोरस प्लांट. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाई डू द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट ग्रो डीप एंड वाइड इनटू द सॉइल. आपको मैंने ये भी पढ़ा चुका है कि डेजर्ट एरिया में क्यों उनकी जड़ जो होती है वो बहुत अंदर सॉइल में, मिट्टी में बिल्कुल डीप तक होती है, बहुत गहराई तक होती है उनकी जड़. क्यों? बिकॉज आपको तो पता है डेजर्ट रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, सो देयर इज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल. देयरफॉर रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स ग्रो डीप in the soil. Therefore, roots of desert plant grow deep and wide into the soils to absorb water. Now see here. आपको मालूम है कि डेजर्ट एरिया में बहुत कम पानी हमको रिसीव होता है, कभी कभी पानी बरसता है. तो क्या होता है? देयर इज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर की क्या रहती है? अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है, पानी बहुत कम रहता है जो सॉइल में मिलता है, प्रेजेंट इन द सॉइल. ठीक है, बहुत कम अमाउंट. तो वैसे ही प्लांट वहाँ ग्रो हो पाते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम भी अगर पानी ना गिरे तो भी वो सर्वाइव कर सके. तो वो कौन से होते हैं? कैक्टस होते हैं, आपको मालूम है. देयरफॉर रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट, इसीलिए यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं कैक्टस प्लांट, उनकी जड़ जो है वो बहुत डीप एरिया, डीप मीन्स गहराई तक होते हैं, ताकि वो जितना दूर तक के एरिया को कवर कर सकें और जितनी दूर तक, काफ़ी दूर तक की एरिया को कवर कर ले और पानी एब्जॉर्ब कर सके, ताकि बहुत लंबे समय तक भी अगर इनको पानी ना मिले तब भी ये वहाँ ईजिली सर्वाइव कर सके. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट द एडेप्टेशन प्रेजेंट इन प्लांट दैट ग्रो इन मार्शेस. वहाँ पर मार्शेस एरिया में कैसे प्लांट है? ठीक है, राइट द एडेप्टेशन प्रेजेंट इन प्लांट्स. कैसा एडेप्टेशन होता है उन प्लांट्स का जो ग्रो होते हैं मार्शी एरिया में. नाउ सी हियर. द सॉइल इन मार्शेस डज नॉट कंटेन रफ एयर फॉर द रूट टू ब्रीथ. So the trees that grow in marshes such as mangrove trees have breathing roots that grow high above the soil and water.
Now listen this answer. Why this happens? Plant, देखो बेटा क्या होता है, मिट्टी में पानी, ये जो होता है यहाँ पे, द सॉइल इन मार्श डज नॉट कंटेन रफ एयर, ठीक है, वो ईजिली क्या होता है, प्लांट्स को सांस लेने के लिए की ज़रूरत है, ठीक है, जिस तरह हम सांस लेते हैं प्लांट्स को भी ज़रूरी होता है। लेकिन जो दलदल यहाँ के एरिया कैसी रहता है, दलदली एरिया रहता है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, ब्रीथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत परेशानी होती है। इसके रूट्स को, जो प्लांट्स रहता है यहाँ पे, जो रूट पाए जाते हैं, रूट रहते हैं इनकी, उनको ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि पानी काफ़ी होता है। इसलिए जो यहाँ प्लांट होते हैं जो दलदली एरिया में, वो कैसे होते हैं, प्लांट मैनग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं आपके, जो यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं, इस माहौल को अडेप्ट कर पाते हैं। ये जो होता है मैनग्रोव ट्री कैसे होते हैं, इनके रूट्स कैसे लगे होते हैं, सॉइल और पानी की सतह से ऊपर में होता है, इनकी जड़ जो होती है ऊपर में होती है, ऊपरी जड़ होती है, पानी और मिट्टी के ऊपर में की सतह में पाई जाती है, इसलिए इन्हें ब्रीदिंग रूट भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? नाउ up to here only I am explaining you in this video, and I am sending you the long answer also and HOTS also. You have to write all the short, long and HOTS in your fair copy. Thank you.